तो हम आगे जो करैक्टर टेबल का कंस्ट्रक्शन है उसकी एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की उनको अगर अप्लाई करना है तो इस तरह से एक बार हमें करैक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट करके ही हम उसको समझ सकते हैं। तो जो एग्जांपल है वो हम ले रहे हैं C3V पॉइंट ग्रुप की। मॉलिक्यूल आपको पता है कि C3V पॉइंट ग्रुप हमारे पास अमोनिया में एग्जिस्ट करेगा। अमोनिया के जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं जिसमें C3 है अगर, तो C3(1) है, C3(2) है, जो C3C है वो ऑलरेडी पता है आपको E के बराबर होगा। इसके साथ ही जो एक्सेस है C3 उसमें से 3 वर्टिकल प्लेन भी पास हो रहे हैं तीनों डायरेक्शन से, तो 3 हमारे पास सिग्मा V होंगे इसमें। तो इन सारे ऑपरेशंस को अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करने हैं आपने, तो पीछे अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें हम इसका जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं टोटल निकाल सकते हैं 2n, ठीक है। तो 2 × 3 6 होंगे। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। इन सभी को अगर हमने क्लासेस में लिखना है, क्योंकि करैक्टर टेबल क्लासेस में होता है, तो E है, 2 C3 हैं और 3 सिग्मा V हैं हमारे पास। तो करैक्टर टेबल कंस्ट्रक्ट करने की स्टार्टिंग यहीं से होती है कि अलग अलग क्लासेस में हम एलिमेंट्स को लिख लें। अभी यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, तो इट मीन्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी ग्रुप की कि ये हमेशा स्क्वायर होता है, करैक्टर टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जितनी क्लासेस हैं उतनी ही इसमें इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होंगी, 1 2 3। इनके नाम AB, A1, A2, AB मोलिकन से रिप्रेजेंटेशन होती हैं, मोलिकन, तो उसकी बात एंड में करें। लेकिन जितनी क्लासेस हैं उतनी ही इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी। ये 3x3 मैट्रिक्स हमारा करैक्टर टेबल बनेगा। अभी जो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास ग्रुप की कि एक इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटली सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो एक तो हम इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीटली सिमेट्रिक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और टोटल जो भी ऑर्डर देखा आपने, ऑर्डर था इसमें 6, ठीक है। तो ऑर्डर वाली जो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास के जो E के कैरेक्टर्स होंगे ये वाले टोटल, इनका अगर स्क्वायर करके अगर हम सम करेंगे तो वो ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए E वाले सभी का। तो यहाँ पे एक तो हमें पता है, लेकिन ये दोनों अभी पता नहीं है। तो इन दोनों को हम अगर ऐसे ही आर्बिट्ररी अगर ले लें, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ ले लें स्क्वायर प्लस यहाँ y स्क्वायर, तो ये 6 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम गैस करें कि x क्या होगा और y क्या होगा, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम एक बार अगर कर लें, तो हमारे पास अगर दोनों को 1 ले लें फिर तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको 1 लेंगे इसको 1 लेंगे ये तो 3 बन जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को हम 2 ले लें, द 4 ये 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आगे चला जाएगा, 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर हम ऐसे लें, एक को 1 एक को 2, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 6 बन जाएगा। इट मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं E की ये होंगी 1 1 2। ओके, दोबारा मैंने लिख लिया ये। तो ये तो 1 1 2 वैल्यूज़ हैं, ये ऑलरेडी पता लग गया है। इनको हम कुछ नाम दे देते हैं, PQRS या XYZX, कुछ भी लिख सकते हो आप। PQRS इनको नाम देते हैं। इनको फाइंड करना हमने अभी फाइंड करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप।
जो कि अलग अलग 7 प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी थी, उनमें से हमने 1-2 भी यूज़ भी कर ली हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए तो आगे जो प्रॉपर्टी है हमारे पास एक, ठीक है, इसको आपने ये भी ख्याल रखना है कि ये जो क्लासेस, एक पर्टिकुलर क्लास में कितने ऑपरेशंस हैं। जैसे इस वाली क्लास में 2 ऑपरेशंस हैं, इस वाली क्लास में 3 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इनको आप बोलोगे एलिमेंट्स इन द क्लास। ये एलिमेंट ग्रुप सिमेट्री एलिमेंट्स एक क्लास में कितने हैं, ये भी हमें याद रखना है अभी, क्योंकि प्रॉपर्टी को अप्लाई करते टाइम इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक जो है हमारे पास प्रॉपर्टी के किसी भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का अगर हम करैक्टर का स्क्वायर करेंगे, एक हम कोई भी ले लेते हैं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 p एंड q, ठीक है, दूसरी वाली, इनकी जो क्लासेस हैं वो हमें पता है 2c3, ये 3 सिग्मा और ये तो ऐसे ही है। तो एक जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्लास का कोफिशिएंट स्क्वायर इनटू ये करैक्टर का स्क्वायर, क्लास का स्क्वायर नहीं है, क्लास मल्टीप्लाई होगा बस, क्लास का कोफिशिएंट इनटू करैक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा क्लास इंटू पी स्क्वायर, यहाँ आएगा क्लास इंटू क्यू स्क्वायर, ये भी इक्वल टू होता है हमारे पास ऑर्डर के। तो ऑर्डर है 6, ठीक है, तो यहाँ से एक ये इक्वेशन बनेगी, इसको आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने लिखी थी। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो करैक्टर्स का स्क्वायर, उनका सम, साथ में जो क्लास है उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑर्डर के इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम थोड़ा सा इस वाली इक्वेशन को। इट विल बी 1 + 2p स्क्वायर + 3q स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2p स्क्वायर, इसको आप अपने आप भी ट्राई करना, ये आ जाएगा 5। अब यहाँ से हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि p और q की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही हैं। तो किस तरह से ये सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हम ले लें इस इक्वेशन में p = 1 एंड q = 1, अगर इस इक्वेशन में दोनों को 1 ले लें तो 2 1 स्क्वायर प्लस 3 1 स्क्वायर इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 हमारे पास आ रहा है, राइट। तो एक तो हमारे पास p = 1 q = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर हम p = -1 ले लें, q = -1 ले लें तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 5 भी आएगा। ठीक है, तो भी 5 भी आएगा। बट अगर एक +1 ने एक, राइट, तो अगर एक +1 ने एक -1 ने, फिर ये 5 के इक्वल नहीं आएगा। तो p, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ जो बन गई हैं, इस अभी तक दोनों को लिख लेंगे, या तो दोनों +1 या दोनों -1 तो यहाँ से जो करैक्टर टेबल अभी तक हमारा बन पा रहा है वो क्या है कि p या तो दोनों +1 p और q, या दोनों -1।
ठीक है, ये अंडरस्टूड है ई और बाकी एलिमेंट्स। तो अभी तक की ये पॉसिबिलिटी दोनों हमारे पास बन गई हैं। आगे अगर हम चलें, ये इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। राइट, तो इन दोनों को आप माइंड में रखना। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे एक है प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल, कि दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपस में ऑर्थोगोनल होंगी, कोई भी दो, 1 2 1 3 या 2 3, ये सारी आपस में ऑर्थोगोनल होंगी। तो अगर हम 1 और 2 पे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगाएं, दोनों पे 1 और 2 पे, तो ये ऑर्थोगोनल मीन्स इनका जो समेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास इनटू करैक्टर एक का और करैक्टर दूसरे का, इसको अगर हम समेशन करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करैक्टर, दूसरी का करैक्टर, ठीक है, और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लास से, क्लास के कोफिशिएंट से, तो इक्वल टू 0 आएगा। इसको अप्लाई कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो था जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, अभी मैं लिख रहा हूँ ताकि क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये अभी तक हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। इसमें -1 वाली भी एक पॉसिबिलिटी है, वो अलग है, उसको पहले इसको ले लिया हमने। ये है हमारी फर्स्ट, ये है सेकंड। तो अप्लाई करेंगे अगर हम इस पे, राइट, तो अप्लाई करने के टाइम यहाँ लिख लेते हैं 1 इंटू, क्योंकि ई का जो क्लास है उसमें एक ही एलिमेंट है 1, इंटू फर्स्ट करेक्टर की फर्स्ट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर, इंटू सेकंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर, समेशन हमारे पास इस वाली क्लास का ये जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इंटू 1 इंटू 1, राइट। समझ में आ जाएगा अगर हम कंप्लीट इसको लिख लेंगे। इसका क्लास का हमारे पास कोफिशिएंट 3 है, 3 ऑपरेशन है इस क्लास में, 1 इंटू 1। तो ये अभी तक हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन हम बना लेंगे। इसको P ले लेते हैं क्योंकि ये P और Q था हमारे पास अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास ये P और ये Q, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अभी हमने वो पॉसिबिलिटी ली नहीं है, दोनों में से P Q ही रखा है और देख रहे हैं कि ऑर्थोगोनल में ये कैसे अप्लाई हो रही है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से न्यू वाली, ये क्या होगी, 1 + 2p + 3q = 0। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। ओके, अभी इस वाली इक्वेशन को ही लिख रहा हूँ मैं, और जो दो पॉसिबिलिटीज़ थी कौन सी, p = 1 q = 1 एंड p = -1 q = -1।
इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी पॉसिबिलिटी इसको सेटिस्फाई कर रही है ये देख लेते हैं। ठीक है, राइट ओके। तो ठीक है, हम पीछे जो अभी करके आए हैं एक इक्वेशन 1 प्लस ऐसे लिख लेता हूँ 1 प्लस 2p स्क्वेयर प्लस 3q स्क्वेयर इक्वल टू 6। उसमें हमने अभी एक्चुअली एक प्रॉपर्टी एक चीज़ मिस कर दी इसमें कि अगर हम p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू -1 या q इक्वल टू 1 p इक्वल टू -1 भी लें तो भी ये सेटिस्फाई हो ही जाएगा, है ना। ये भी मतलब हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं इसमें, यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये ऊपर वाली इक्वेशन से। तो पीछे एक्चुअली जो पीछे हमने अभी किया था पिछली इक्वेशन में, तो p इक्वल टू 1 q इक्वल टू -1 पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ से वो क्लियर हो रहा है कि अगर दोनों +1 लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों अगर +1 लेंगे तो ये 6 बन जाएगा इक्वल टू 0, जो कि नहीं होगा। तो पी क्यू दोनों +1 नहीं हो सकते, और पी क्यू अगर दोनों -1 लेंगे तो क्या आएगा -2 -3, तो ये तो -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी हम नहीं ले सकते। तो इट मीन्स हमारे पास जो अदर पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अभी आपको पता चल गया होगा पीछे, वो हमने मिस कर दिया। तो p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू -1 अगर हम इसमें पुट करेंगे 1 प्लस 2p प्लस 3q इक्वल टू 0, तो अगर हम इसमें 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0 अगर ये पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स p और q की वैल्यू +1 और q की -1 होगी। तो अभी हम करैक्टर टेबल में एक और हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ है कि E में तो पता ही था हमें, जो 2c3 3 सिग्मा v है, ये तो ऑल सिमेट्रिकल है। इसमें p और q की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो है p +1 और q -1। ठीक है, तो RS बचा है ओनली। ये हमारे पास एक सिमेट्री इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन गई है। तो थर्ड निकालने के लिए आगे चलते हैं। तो थर्ड में भी हम अगर यही वाली जो अभी लगाई थी सिमेट्री, जो प्रॉपर्टी ग्रुप की प्रॉपर्टी अभी हमने अप्लाई की थी पी क्यू के लिए, वैसे ही अगर आर एस वाली इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पे हम अप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2 आर स्क्वेयर प्लस 3 एस स्क्वेयर इक्वल टू 6। ठीक है, ये है क्लास का कोफिशिएंट, ये भी क्लास का कोफिशिएंट, ये भी क्लास का नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन द क्लास, और ये करैक्टर हैं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के। तो इक्वेशन बन रही है 4 प्लस 2r स्क्वेयर प्लस 3s स्क्वेयर इक्वल टू 6, या 2r स्क्वेयर प्लस 3s स्क्वेयर इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है लास्ट वाले में। तो ये कैसे सेटिस्फाई होगी? r और s की वैल्यू हम क्या लें कि ये सेटिस्फाई हो जाएगी?
ठीक है। अगर आर की वैल्यू हम मान लें 1 और एस की वैल्यू 0, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि इसको पुट करेंगे तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अगर आर की वैल्यू -1 और एस इक्वल टू 0 पुट करें तो भी ये सेटिस्फाई हो रही है। आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0, आर -1, एस इक्वल टू 0, तो ऐसी वैल्यू इसकी हो सकती है। ठीक है, तो अभी पॉसिबिलिटी हमारे पास पहले की तरह पॉसिबिलिटी बन गई है ये वाली। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में से कोई एक करेक्ट चूज़ करने के लिए हमें एक और दूसरी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, वही थी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में अभी हम ये 1 और 3 को यूज़ कर लेंगे। पहले 1 और 2 को यूज़ किया था, अभी 1 और 3 को यूज़ कर लेंगे। तो इसमें जो हमारी इक्वेशन बनेगी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगा के, उसको मैं लिख रहा हूँ। ये इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 2r + 3s = -2। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगा के ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 2r + 3s = -2। अभी बस ये चेक करना है कि इन दोनों में से इस वाली इक्वेशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो s तो 0 ही है दोनों में, ठीक है, ये तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये तो -2 तभी बनेगा अगर r की वैल्यू -1 होगी। तो हमारे पास r और s ये वाले होंगे करेक्ट, r -1, s 0। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी इक्वेशंस आएंगी और तभी हमें दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो फाइनल जो करेक्टर टेबल है आपका C3V का, उसकी जो तीनों इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं ये अभी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए। ठीक है, ये सारे ग्रुप के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगी। ये वाला करेक्टर टेबल 3x3 है। बाकी इनकी वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, A1, A2, AB, B1, B2, ये एक अलग टॉपिक है, मतलब इसमें भी काफ़ी डिटेल्स हैं, वो भी हम अगली वीडियोस में करते रहेंगे। और आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अभी हम ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम पे आएंगे, जिससे हम निकालेंगे वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ फ्रीडम वाले टॉपिक पे आएंगे। करेक्टर टेबल और जीओटी की हेल्प से हम जो मोड्स निकालेंगे उसको हम ये चेक करेंगे कि वो आईआर एक्टिव हैं या रमन एक्टिव हैं या दोनों हैं। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो इसीलिए ग्रुप थ्योरी का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट ग्रुप के अपने क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें से कैरेक्टर टेबल्स में से बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें हैं। कैरेक्टर्स के या अलग टॉपिक आ सकते हैं, आपको इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने का ही क्वेश्चन आ सकता है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी टॉपिक अभी है एक। लास्ट में एप्लीकेशंस वाला पार्ट के आईआर एक्टिव रमन एक्टिव मोड्स कैसे निकालेंगे, या और हाइब्रिडाइजेशन के कुछ क्वेश्चन या और एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम अभी धीरे धीरे एप्लीकेशन की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें से अभी आप इसको अच्छे से देख लेना। हमने जो पी क्यू की वैल्यू को पीछे 1 और -1 को मिस किया, उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। और ठीक है, अगली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।